हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा अग्रवाल और मैं आज आप लोगों को जूरिस्प्रूडेंस का जो पहला स्कूल है एनालिटिकल स्कूल, उसके जो पहले कंट्रीब्यूटर है जेरेमी बेंथम, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो भले ही जॉन ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, लेकिन हम जो जेरेमी बेंथम है उन्होंने फाउंडेशन ले की थी पॉजिटिविज़्म की। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है पॉजिटिविज़्म, उसका मतलब ये होता है कि जो लॉ जैसा है वैसा ही रहे और वैसा ही ऑब्जर्व किया जाए। पॉजिटिव यानी कि जो चीज़ एट प्रेजेंट है। जेरेमी बेंथम जो थे वो एक फार्मेंट चैंपियन थे कोडिफाइड लॉ के, यानी उन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ लॉ को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। वो ये कहते थे कि अगर लॉ कोडिफाइड नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगी सोसाइटी में। तो उन्होंने डिस्टिंग्विश भी किया था एक्सपोजिशनल जूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस के बीच में। एक्सपोजिशनल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इवालुएट करता है लॉ को कि लॉ अच्छा है या बुरा है, कैसा है। और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ये चीज़ बोलता है जो एनालिसिस ऑफ लॉ, यानी कि लॉ कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। यही सारे क्वेश्चंस के वो आंसर ढूंढते ढूंढते वो इन्वेस्टिगेट करने लगे द नेचर ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का नेचर कैसा होना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने कुछ लिखा भी था जो पब्लिश नहीं हुआ था अंटिल 1939 तक वो पब्लिश नहीं हुआ था, जबकि उनका जो लिखने का काम है वो 1782 में ही कंप्लीट हो चुका था। उनका काम जो है वो 1945 में पब्लिश हुआ अंडर द टाइटल द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। इसीलिए जो है इनके पब्लिकेशन के पब्लिश के समय के पहले ही जॉन ऑस्टिन का जो पब्लिकेशन है वो आ चुके थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, इन्हें नहीं कहा जाता है, जबकि काम इनका पहले कंप्लीट हुआ था। और इस चीज़ का जो है रिवाइज एडिशन भी आया आपका 1917 में अंडर द टाइटल द लॉज इन जनरल। तो बेंथम जो थे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी जो है वो दिया था। वो कहते थे कि ओनली दोज लॉज आर इम्पॉर्टेंट विच गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जो लॉ मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम खुशी देती हैं वही लॉ इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सारे जो लॉ है जो दुख देते हैं मैक्सिमम लोगों को उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। यानी कि अगर हम आज के समय में समझे तो भारत में अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया जाए जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होती है तो वो लॉ कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर वैसा लॉ बनाया जाए जो मैक्सिमम लोगों को खुशी देगी तो वो क्या है, वो काम का है, हम उन्हें रखना चाहिए। उसी तरीके के लॉ हमें बनानी चाहिए। तो बेंथम ये कहते हैं कि प्लेजर और पेन दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके ऊपर हम बेस करके ये बोल सकते हैं कि कौन सा लॉ अच्छा है, कौन सा लॉ बुरा है, और कौन सा हमें रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने जो दो कॉन्सेप्ट दिए थे इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटारियनिज्म की। जो पहला कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिज्म का, उसका ये मतलब होता है कि ही सेड दैट द फंक्शन ऑफ लॉ इज़ टू एमांसिपेट द इंडिविजुअल फ्रॉम बॉन्डेज एंड रेस्ट्रिक्ट अपॉन हिज freedom. Once the individual was made free, he himself shall be looking after his happiness and welfare. इसका मतलब ये है कि जो एक इंडिविजुअल है उसको फ्री रखना चाहिए। एक लॉ का काम ही ये होता है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दे और उसे किसी भी तरीके की जो रेस्ट्रिक्शंस और बॉन्डेज है उससे नहीं रखना चाहिए। तब अगर जब एक इंडिविजुअल फ्री होगा तब वो अपनी भलाई खुद ही देख लेगा। वो सपोर्टर था लेजर फेयर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का, जो ये कहता है कि एक सरकार जो होती है उसका कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए उसके एक इंडिविजुअल के लाइफ में। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटारियनिज्म का, इस कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा खुशी है सबसे ज़्यादा लोगों की, वही एक जो है वो बेस है एक अच्छे लीगलाइजेशन की, यानी कि एक अच्छे लॉ की। वो डिफाइन करते हैं यूटिलिटी को एज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ ए थिंग टू प्रिवेंट सम इविल और टू प्रोक्योर सम गुड। यानी यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी भी बुराई से बचाती है और किसी भी अच्छे चीज़ को ला कर देती है। तो हमारा लॉ भी उसी तरीके से होना चाहिए, हमें बुराई से बचाना चाहिए और अच्छी चीज़ें हमें ला कर देनी चाहिए। वो कहते हैं कि द पर्पज़ ऑफ लॉ इज़ टू ब्रिंग प्लेजर एंड अवॉइड पेन, और यही दो स्टैंडर्ड्स है, प्लेजर एंड पेन आर द अल्टीमेट स्टैंडर्ड्स ऑन विच अ लॉ शुड बी जज्ड। वो कहते हैं कि बेंथम कहते हैं कि द राइट रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव लॉ एंड मॉरलिटी शुड बी इन द मैक्सिम ओबे
पंचुअली एंड सेंश्योर फ्रीली। इसका मतलब है कि जो लॉ बना दिया गया है उनको अच्छे से आप ओबे कीजिए और बाकी आप अच्छे से घूमते रहिए और बाकी आप अच्छे से फ्रीली रहिए। तो उनके जो ये कॉन्सेप्ट थे उसमें कई क्रिटिसिज्म भी उन्हें फेस करना पड़ा। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि जो उनका कॉन्सेप्ट था प्लेजर और पेन का, वो एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, क्योंकि क्या चीज़ पेन है क्या चीज़ प्लेजर है वो हम जो उसका कोई मापदंड नहीं है, उसको हम जज नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ कितना प्लेजर दे रही है कितना पेन दे रही है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक ख्याली पुलाव जो हम कह सकते हैं कि वो एक ख्याली चीज़ है और वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। दूसरा जो है उनका ये जो है कि जो इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है और जो कम्युनिटी इंटरेस्ट है इनके बीच में वो खुद ही फंस गए थे। एक तरफ वो कह रहे थे कि इंडिविजुअल को जो है वो फ्रीडम देनी चाहिए, दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि कम्युनिटी जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम खुशी देती है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि हम अगर लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देंगे तो हो सकता है कि सब अपने अपने भलाई देखेंगे और एट अ सोसाइटी एज लार्ज कुछ अच्छा ना हो। और अगर हम सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचेंगे तो कुछ इंडिविजुअल जो है वो फ्रीडम हमें छीननी पड़ेंगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें थे। थर्ड उनका क्या था कि वो एक तरफ तो बोल रहे थे कि लॉ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो ये बोल रहे थे कि लॉ को एक खुशी देनी चाहिए। यानी कि एक तरफ वो एनालिसिस की बात कर रहे थे, एक तरफ वो एंड रिजल्ट की बात कर रहे थे। इसी तरह से ये दोनों जो चीज़ें हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर हैं। इसका मतलब अगर हम प्रोसेस के बारे में सोचेंगे तो हम रिजल्ट पे ध्यान नहीं देंगे, और हम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरीके से उनका जो दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो बेंथम जो कहते थे कि हमें इंडिविजुअल के फ्रीडम देना चाहिए, उनके ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटाना चाहिए और सेल्फ प्रोग्रेस का उन्हें मौका देना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे लॉज ऐसे भी है जो एक इंडिविजुअल के इकोनॉमिक मैटर्स में और एक इंडिविजुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि सोसाइटी एट अ लार्ज जो है वो खुश नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए उनके जो सारे जो उनके कॉन्सेप्ट थे वो उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो उनका कंट्रीब्यूशन भी कुछ रहा है। तो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने जो है एट फर्स्ट प्लेस द प्रिंसिपल ऑन विच रिफॉर्म शुड बी बेस्ड, किस प्रिंसिपल पे हमें रिफॉर्म लाने चाहिए, यानी कि जो प्लेजर और पेन वाला जो वो प्रिंसिपल्स उन्होंने बताया था उस पे वो उन्होंने बेस दे दिया था कि किस चीज़ को बेस करके लॉ के रिफॉर्म्स लाने चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया था कि किस मेथड के ज़रिए जो लॉज है वो लाने चाहिए इंग्लैंड में। तो कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बेंथम जो थे वो बिलीव करते थे कि सोशल हैप्पीनेस ऑफ द सोशल ऑर्डर इज़ टू बी अंडरस्टूड इन द ऑब्जेक्टिव सेंस। यानी कि जो हैप्पीनेस वर्ड है वो एक्चुअली में सब्जेक्टिव वर्ड है, क्योंकि आपके लिए हैप्पीनेस के मायने कुछ अलग होंगे, मेरे लिए कुछ अलग है। लेकिन बेंथम जो कहते थे वो ये थे कि हमें जो हैप्पीनेस है वो एक ऑब्जेक्टिव सेंस में मानना चाहिए। और हैप्पीनेस से उनका मतलब ये था कि सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ सर्टेन बेसिक थिंग्स, यानी कि जो हमारे खाने का, रहने का, पहनने का, जो हमारे बेसिक नीड्स है, जो हमारे बेसिक नीड्स है, खाने का, कपड़े पहनने का, रहने का, ये सारी अगर चीज़ें अगर फुलफ़िल हो जाती हैं, बेसिक नीड्स जो फुलफ़िल हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर फुलफ़िल नहीं होएगी तो हम कहेंगे कि पेन प्रोवाइड कर रही है। तो ये उनके हिसाब से happiness changes its significance in the same way as the meaning of happiness undergoes change with the change in societal norms। इसका मतलब ये है कि जो हैप्पीनेस की जो मीनिंग है वो चेंज होती है विद द चेंज ऑफ टाइम। आज के लिए अगर आपकी हैप्पीनेस एक छोटा सा घर है तो कल आपका हैप्पीनेस एक बड़ा बंगलो होएगा, उसके बाद एक बिल्डिंग होएगा। तो वैसे उसी तरीके से जो हैप्पीनेस है उसके मायने भी चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज इन सोसाइटल नॉर्म्स। बेंथम ये डिज़ायर करते थे कि टू एंश्योर हैप्पीनेस ऑफ द कम्युनिटी बाय अटेंडिंग 4 मेजर गोल्स: subsistence, abundance, equality and security for the citizens. Therefore, the function of law must be to meet these ends, that is to provide subsistence, to produce abundance, to favor equality and to maintain security. इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें बहुत
मौका देना चाहिए ताकि वो अबाउंडेंस में किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सके। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उस चीज़ से क्या होगी, इक्वालिटी आएगी, और इक्वालिटी से क्या आएगा, एक सिक्योरिटी आएगी। तो इन हिज ओपिनियन इट इज़ नॉट द लिबर्टी बट द सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी। उनके हिसाब से जो लिबर्टी है यानी कि जो एक इंडिविजुअल फ्रीडम है, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी और इक्वालिटी शुड बी फॉर्म द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीगल रेगुलेशन। यानी कि सिक्योरिटी और इक्वालिटी को बेस करके ही किसी चीज़ का, किसी भी लॉ को बनाना चाहिए, लीगल रेगुलेशन होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल के फ्रीडम को देखते हुए। तो ये जो था वो जेरेमी बेंथम के बारे में था। हम नेक्स्ट वीडियो में जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हम सारे स्कूल्स ऑफ जो जूरिस्प्रूडेंस है वो पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।